बिहार के शिक्षा मंत्री ने पढ़ा तो बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पढ़ा तो बताया, साहब कांशीराम ने पढ़ा तो बताया, बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ा तो बताया। अगर बाबा साहब पढ़े ना होते, बाबा साहब अगर दुनिया के विद्वानों में एक ना होते, तो बाबा साहब को कैसे पता चलता कि मनुस्मृति में क्या है, वेद में क्या है, गीता में क्या है, रामायण में क्या है। और पढ़ लेना आप लोग भी बाबा साहब अंबेडकर को, उन्होंने ग्रंथों के ऊपर जो लेख लिखा है, क्या लिखा है इस विषय में, मैं अपने मुंह से नहीं इस बात को दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो अगर बहुजन समाज सुन लेगा तो शायद या तो वो सुधरेगा या फिर बाबा साहब को गाली ही देगा। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इन तमाम धार्मिक ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। उनकी पुस्तक का कोट कर रहा हूं मैं आपको, ये उन्होंने लिखा है। साहब पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, तो मैं तो स्वागत करता हूं, आप पढ़ाइए, आप सारे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाइए। लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यह पुस्तकों में लिखा क्या है, क्या यह संस्कार निर्माण के लिए है या फिर समाज बिगाड़ के लिए है। यह भी तय तभी होगा जब हम उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। अब एक दो बाबा नहीं है बागेश्वर के, कई बाबाओं की एक मंडली है जो टीवी पर, यूट्यूब पर, टोटल सोशल साइट पर और मंचों से भी, सार्वजनिक मंचों से भी लगातार कह रहे हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर कर रहेंगे। आपको याद होगा, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं जिन्होंने संसद भवन के पास यानी कि जंतर मंतर पर जाकर कहा, टाइम भी बता दिया, डेट दे दिया कि हम जो है अमुक तारीख को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और वो बाबा खुलेआम घूम रहा। मतलब क्या होता है, ये मतलब समझना होगा आपको। कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता संविधान को, मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा, और वो आजाद घूम रहा है, इसका मतलब सत्ता पर बैठे लोग भी हिंदू राष्ट्र को मौन स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग खामोशी से अगर बैठे तमाशा देख रहे हैं तो याद रखो, तमाशा देखने लायक भी तुम नहीं रह पाओगे। ये तो आप बाबा की बात बता रहे हैं। जो कोई बीमारी जो शुरू होती है, अगर समय पर उसका इलाज न किया जाए तो वो नासूर बन जाता है, नासूर, वो फिर लाइलाज हो जाता है, फिर उसका इलाज फिर उसका मुमकिन नहीं होता, संभव नहीं होता है, डॉक्टर जवाब दे देता है। आज जिस दौर पे हम गुजर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आता है और वो बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है हमारा भारत है, ऑलरेडी है, वो ये कह रहे हैं। और कई राज्य के मंत्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनाएंगे। मतलब आप गणतंत्र दिवस पर झंडा क्यों फहरा रहे हैं? आपने तो अपने कार्यालय पे झंडा 70 सालों तक नहीं फहराया था। आप देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी आस्था संविधान पर है तो फिर आप हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या मतलब है? जो लोग मैं कह रहा हूं मीडिया से भी, जो लोग कहते खालिस्तान की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। जो लोग शरिया की बात कर रहे हैं भारत में वो देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। जिन लोगों ने 2047 की बात कही थी और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। भारतीय संविधान में इन लोगों के दंड का जो है इंतजाम है। और मैं सरकार से विनती करता हूं और आम बहुजन के नेताओं से कि सरकार को आप घेरिए कि भाई ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें दंडित करना चाहिए। बागेश्वर धाम एक नहीं है, जितने धाम हैं जो जेल में बंद हैं बड़े नामचीन नेता, उनके धाम में भी आप चले जाते, बहुजन समाज ही वहां आपको मिलेगा। आप गंगा स्नान में चले जाइए, वही मिलेगा। यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी लड़ाई दम वहीं तोड़ती है जहां धर्म जो है सर चढ़कर बोलता है। मुसलमानों के एक गिरोह को सक्रिय कराया गया आरएसएस की तरफ से, मौके मौके पर टीवी के माध्यम से, टीवी पे डिबेट पर जाने के लिए मौलानाओं का विरोध क्यों समाज में हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा चूंकि समाज में मैसेज जा रहा कि मैच कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा। मौलाना से बयान दिला जाए। एक मौलाना हमारे हैं, टीवी पर जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बयान दिया एएनआई को बुलाकर कि भाई तुमने मंदिर बना ली, तुम 2024 में उद्घाटन करोगे, हमारी आने वाली नस्ल जो है उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगी। मतलब सोए हुए को भी आप जगाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। आप ये मुद्दा बनाए रखने के लिए दो चार टोपी वाले, दो चार दाढ़ी वाले, दो चार चंदन टीका वाले और दो चार बहुजन समाज के नेता, रामदास अठावले जैसे नेता और
उनके जैसे और दूसरे नेता लगातार मुद्दे में सिर्फ धर्म को बनाकर रखते हैं। हमेशा कभी गीता पर बहस, कभी रामायण पर बहस, कभी महाभारत पर बहस, कभी क्या कहते हैं अयोध्या पर बहस, कभी मथुरा पर, कभी काशी पर, हिंदू मुस्लिम करके माहौल ऐसा बना दिया कि अब कोई भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मान सम्मान का और अधिकार की बात ही नहीं करता। जबकि संकट में न धर्म है और न धर्म था न धर्म रहेगा। संकट में तब भी लोगों के अधिकार थे, तब भी लोगों का मान सम्मान था, चप्पल सर पर लेकर चलना पड़ता था। और आज 21वीं सदी में संविधान होते हुए भी इसी भारत में दोनों आंखों से लोगों ने देखा घड़े से पानी पीने पर क्यों हत्या हुई। ये समझना होगा आपको। क्यों आप भारत के माने जाने नेता जो उप प्रधानमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, बाबू जगजीवन राम अनावरण करते हैं मूर्ति का तो आप मूर्ति को धोते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी मंदिर दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं तो मंदिर धोया जाता। ये कौन समझेगा? मैं अगर बहैसियत मुसलमान अगर इस बात को कहूंगा तो लोग कहेंगे आप भड़का रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरा मोमेंट हमेशा अम्बेडकरवादी रहा है, मैंने शुरू इसी से की है। मैं इंडियन जस्टिस पार्टी में था 2004 में और तब उदित राज को मैं आइडियल मानता था, लेकिन दुर्भाग्य से उदित राज भी उसी रास्ते पर चले गए। केवल थोड़ी सी लालच। अरे भाई ये थोड़ी थोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर उंगली दिखा रहे हैं, पूरी सत्ता तुम्हारी, देश तुम्हारा, मूल निवासी तुम हो, 85% तुम हो, सब कुछ तुम्हारा है और तुम थोड़ी थोड़ी चटनी के चक्कर में समाज का सौदा करते हो, समाज को अपमानित करते हो, बाबा साहब के सपने को जो है धत्ता बताते हो। याद रखो, अगर नस्लें जाग गई तो ऐसे नेताओं को सड़कों पर जो है नंगा कर दिया जाएगा जिन नेताओं ने बहुजन समाज के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जब देश में धर्म ग्रंथों को लेकर हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम धर्म ग्रंथों को अब पढ़ाएंगे, स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को विदेश में भेजेंगे वैज्ञानिक बनाने। धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे आज के युग में तो मैं तो स्वागत करूंगा, इसलिए कि पढ़ाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि लिखा क्या है। लोगों को तो पता ही नहीं लिखा क्या है। लेकिन सर मीडिया के पत्रकार बड़े तिलमिलाए हैं इस सच को जानने के बाद। सच कड़वा तो होता ही है और सच उनको पहले पता था, जानना नहीं है। जानने ना जानने वाला वर्ग वही है जो बहुजन समाज है, वंचित समाज, उसको नहीं पता था। वो तो बस पर पाए लागी पंडित जी, इससे आगे बेचारे पंडित जी को सब पता था। अभी एक पंडित जी हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं, देवकी नंदन, आप लोगों ने सुना भी होगा। 10 क्लिप उनके अभी मेरे पास अभी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि पेशाब करने जाओ तो पानी लेना चाहिए, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। आपके पास वो क्लिप है या नहीं? उन्होंने 12-14 ऐसे क्लिप दिए हैं जो इस्लाम ने जिसका आदेश किया। मैं अभी इस्लाम का पक्ष रखने नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बातें आपके पुस्तक में थी तो आपने सदियों आप कह रहे हो कि सबसे पुराना हमारा धर्म है, तो खड़े खड़े मूतना आपने क्यों सिखाया? ये अब सवाल आपसे हम करेंगे ना। इसका मतलब धार्मिक पुस्तकों में जो लिखे हुए थे वो आपने छुपाया। हजारों ऐसे प्रवचन करते करते इनके मुंह से सच्चाई कभी कभी खुद निकलता है। ये पढ़ने नहीं देते, धार्मिक पुस्तक इनके यहाँ पढ़ना अपराध है। अगर पढ़ना अपराध ना होता तो फिर जुबान काटना, अंगूठा काटना, हत्या करना, मैं नाम बताऊंगा क्या? आपको नहीं पता है शंभू की हत्या क्यों हुई? अगर भगवान राम के उन जीवनी को पढ़ेंगे तो आप शंभू की हत्या को कैसे छोड़ देंगे? आप एकलव्य के अंगूठे को कैसे भूल जाएंगे? ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये अब अगर सरकार कहती है कि हम धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे तो मैं हाफिज गुलाम सरवर, मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। और पढ़ाएंगे क्या ना, सवाल ये है ना, चीजों को छांट के पढ़ाएंगे या फिर जो लिखी गई वाकई में हकीकत उसको एक बार सिर्फ पढ़ने दीजिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ाएंगे तो संस्कृत भी पढ़ाएंगे ना। 4 ही श्लोक रटवाने के लिए संस्कृत तो पढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य संस्कृत धार्मिक भाषा है, मातृभाषा नहीं लेकिन धार्मिक भाषा। कहा यह जाता है कि संस्कृत जो है तमाम भाषाओं की जननी, मदर लैंग्वेज। इतनी दिनों तक सरकार इनकी रही। ज़रा हमको बताइए, धड़ाधड़ संस्कृत बोलने वाला 1 लाख में कितना आदमी मिलेगा भारत में जो संस्कृत में ही बात करता रह जाए? समझ रहे हैं बात मेरी? नहीं समझ रहे हैं। भारत में मैं 10% मुस्लिम आबादी में से पूरी आबादी जो मुसलमानों की है, 10% ऐसे लड़के आपको दूंगा जो अरबी में ही बात करेगा, घंटों का बात करेगा, महीनों बात करेगा।
क्या हो रहा है, समझिए खेल को। ये क्या पढ़ा पाएंगे, अब तक ना पढ़ा पाए। संस्कृत जो धार्मिक लैंग्वेज है, संस्कृत में बात करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, संस्कृत समझने वाले लोग नहीं मिल रहे, संस्कृत के शिक्षक नहीं मिल रहे। ये केवल नशा पिला पिला कर देश को गुमराही के रास्ते पर ले जाकर अधिकार और हक की बात ना हो, रोजी रोटी की बात ना हो, ये इनका प्लान है और कुछ भी नहीं है। इनको पता है धर्म की वास्तविकता क्या है।